आप मत इवैल्यूएट करिए खुद को, पेशेंट ने खुद को नहीं इवैल्यूएट करना है। इंडिया इज़ द डायबिटिक कैपिटल, इसको काफ़ी हद तक इग्नोर किया जाता है और जब तक पेशेंट प्रॉपर ट्रीटमेंट तक आते हैं तब तक समय निकल जाता है और बहुत बार पेशेंट को एम्पुटेशन यानी वो पार्ट कट करने तक की नौबत आ जाती है। लेग अटैक, आइडेंटिफाई योर लेग अटैक, क्योंकि बहुत बार लोग अवॉइड करते हैं डॉक्टर के पास जाने को और बहुत बार लोगों को समझता नहीं है कि ये वेस्कुलर प्रॉब्लम है। हेलो, आई एम डॉक्टर अमित बेड़े, ऑर्थोपेडिक सर्जन। वेलकम टू डॉक्टर झाडीज यूट्यूब चैनल। जो हमने वेस्कुलर डिसीजेस के बारे में, क्लॉट रिलेटेड मोस्ट ऑफ द टाइम जो डिसीजेज थे उसके बारे में अगर हमारा ये सीरियल अभी चल रहा है तो उसमें आज हमारा एक लास्ट ये एपिसोड है जिस बारे में हम बात करेंगे गैंग्रीन करके। तो मोस्ट ऑफ द टाइम गैंग्रीन ये ऐसे बहुत ऐसा वर्ड लगता है कि ये कुछ समझ में नहीं आ रहा हमारा क्या इसमें होता है। अगर मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही लोगों को पता चल रहा है कि पैर में गैंग्रीन हुआ ऐसे बोला है और पैर का ये हिस्सा एम्पुटेशन करने की शायद नौबत आ सकती है। इतना हमारे इसके बारे में नॉलेज रहता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम गैंग्रीन तो एक लास्ट स्टेज हो गया, तो अभी उसके बाद इसको कुछ कर नहीं सकते। मोस्ट ऑफ द टाइम ये हमारा थॉट प्रोसेस रहता है। लेकिन आज हम ये बात जानने की कोशिश करेंगे ये गैंग्रीन क्या होता है, ये स्टार्ट कैसे होता है, अगर इसको टाइम में ट्रीटमेंट करेंगे तो इससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हम इसके कम कर सकते हैं। तो ये बहुत जानना ज़रूरी रहता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम एंड डिसीज़ का जो एक वर्ड रहता है उसके बारे में हमको पता रहता है। तो उससे पहले कुछ उसको पैर को या कौन से भी ऑर्गन को बचाने के लिए हम कुछ कर सकते हैं, ये संभावना हम छोड़ ही देते। तो ऐसा आज के मॉडर्न जो मेडिसिन के ज़माने में ये ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो इस बारे में हम बात करेंगे। तो शुरुआत ही हम इस बारे में करेंगे ये डिसीज़ होता क्या है और इसके क्या क्या लक्षण रहते हैं। हेलो मैडम, जो हमने जो क्लॉट रिलेटेड डिसीजेस का जो सीरीज़ किया तो आज उसका लास्ट एपिसोड हम कर रहे हैं और आज का जो एपिसोड है उसके बारे में जब हमने लोगों से क्वेश्चंस पूछे थे तो सबसे कम जो जानकारी लोगों को रहती है तो वो आज का टॉपिक है। तो आज विस्तार से हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि जो गैंग्रीन करके रहता है व्हाट इज़ एक्चुअली गैंग्रीन। सो गैंग्रीन एक जनरल वर्ड है जिसका मतलब होता है वो ऑर्गन को ब्लड सप्लाई नहीं है, वो डेड हो गया है। ओके, सो गैंग्रीन अतड़ियों का भी हो सकता है, पैरों का भी हो सकता है, हाथ का भी हो सकता है, कोई भी ऑर्गन ऑफ बॉडी का होता है। अभी जो जनरल पॉपुलेशन में एक गैंग्रीन करके जो कंसेप्ट है वो पैरों का गैंग्रीन, बिकॉज वो सबसे कॉमन होता है। जब पैर में या हाथ में कहीं पर भी ब्लड सप्लाई रुक जाता है तो वो ऑर्गन या टर्मिनल पार्ट, फॉर एग्जांपल पैर में आगे का पार्ट डेड हो जाता है एंड बहुत बार अगर टाइमली ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो उसको कट करना पड़ता है। तो गैंग्रीन इज बेसिकली अ डेड टिश्यू जहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा और अगर टाइमली ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो फिर उसको कट करना पड़ता है। तो पैरों का गैंग्रीन इज वेरी कॉमन बिकॉज इंडिया इज द डायबिटिक कैपिटल एंड बहुत बार हम लोग देखते हैं कि इसको काफ़ी हद तक इग्नोर किया जाता है और जब तक पेशेंट प्रॉपर ट्रीटमेंट तक आते हैं तब तक समय निकल जाता है और बहुत बार पेशेंट को एम्पुटेशन यानी वो पार्ट कट करने तक की नौबत आ जाती है। सो ये एपिसोड का आई वुड से एम यही है टू मेक एवरीवन अवेयर कि गैंग्रीन क्या होता है, उसका टाइमली ट्रीटमेंट करेंगे तो शायद पैर बचाया जा सकता है। तो हम शुरुआत से शुरू करते हैं कि अगर ये लक्षण उसके क्या रहते और किन लोगों में कॉमनली गैंग्रीन होने की संभावना ज़्यादा है। देर आर टू थिंग्स इन इट। एक होता है एक्यूट यानी अचानक ब्लड वेसल पूरी बंद हो गई है, प्योर ब्लड वेसल बेसिकली आर्टरीज में ब्लॉक हो गया है और ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा है। सो अगर ये एक्यूट है तो इसको विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इमीडिएटली ब्लड वेसल्स को ओपन करना होता है, जिससे जो ब्लड फ्लो रुकने की वजह से जो टिश्यू डेथ हो रही है वो कम हो जाती है और चांसेस ऑफ एम्पुटेशन यानी वो पार्ट कट करने के कम हो जाते हैं। सो अगर अचानक पैर में दुखना, पैर में अचानक से मूवमेंट नहीं कर पाना, ये हो रहा है तो ये एक वार्निंग साइन होती है। तुरंत डॉक्टर के पास जाइए क्योंकि इमीडिएटली डॉपलर और क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके हम ये डायग्नोसिस करते हैं
और इसको अर्जेंट सर्जरी की ज़रूरत होती है। दूसरा होता है क्रॉनिक, यानी अचानक से ब्लड वेसल नहीं बंद हुई है, धीरे धीरे छोटी छोटी ब्लड वेसल्स बंद होना शुरू हुई है, जो बहुत कॉमन है स्मोकिंग में, डायबिटीज़ में। और ये जो सेगमेंट है ये बहुत कॉमन है इंडिया में, बिकॉज इंडिया इज़ द डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। देर आर सो मैनी पेशेंट हु आर डायबिटिक। एंड क्या होता है कि पैर में कोई जख्म हो रही है, वो ठीक नहीं हो रही है, बहुत कॉमन है। आपके घर में आजू बाजू में काफ़ी डायबिटिक पेशेंट हो गए, वो एक्स्ट्रा कॉशियस रहते हैं कि पैर में जख्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर जख्म होगी तो वो ठीक नहीं होती है, क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है। ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है इसलिए जख्म ठीक नहीं हो रही। तो बहुत बार मैंने देखी हूँ कि पैर की एक आधी उंगली काली पड़ गई है, उसको कट करके निकाल दिया, वो ठीक हो जाता है। बट इसका एक डिटेल इवैल्यूएशन बहुत बार लगता है, क्योंकि जब ऊपर के ब्लड वेसल्स ब्लॉक होने की वजह से वो हो रहा है, सो इसको एंजियोप्लास्टी द्वारा या कभी कभी स्टेंटिंग द्वारा हम ब्लड सप्लाई बढ़ाते हैं, जिससे ये गैंग्रीन, जिसको ड्राई गैंग्रीन या वेट गैंग्रीन भी बोला जाता है, नहीं बढ़ता है, जख्म जल्दी ठीक होती है और आगे जाके जो रोटेशन लग सकता है उसके चांसेस काफ़ी कम होते हैं। सो ये अर्ली साइंस जो होती है कि कुछ कुछ पेशेंट्स में आता है कि टिपिकल बताते, पहले हम 5 किलोमीटर चल पाते थे, अब 1 किलोमीटर भी चला तो पैर दुखने लगता है, या अब मैं चल ही नहीं पाता, थोड़ा सा भी चला तो पैर दुख रहा है। सो बेसिकली इसको बोलते हैं एक तरीके का लेग अटैक। जैसे हार्ट अटैक हर किसी को समझता है कि धावायला लागलो कि छाती दुखते, दिस इज द टिपिकल वर्ड हम लोग बहुत बार ओपीडी में सुनते, वैसे ही पैर में भी होता है। बट पैर के बारे में अवेयरनेस नहीं है, जिनको ये प्रॉब्लम है वो समझते हैं कि मैं 400-500 मीटर चलूँगा पैर दुखने लगेगा। सो दैट मीन्स बॉडी में कैपेसिटी नहीं है इतना ब्लड सप्लाई, आप रेस्ट में हो उतना ब्लड सप्लाई हो रहा है पैर में, बट आप चलने लग रहे हो, ब्लड सप्लाई की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है तो नहीं हो पा रहा है क्योंकि वेसल्स चोकअप हो रहा है। सो दिस इज अगेन अ वार्निंग साइन, लेग अटैक। आइडेंटिफाई योर लेग अटैक, क्योंकि बहुत बार लोग अवॉइड करते हैं डॉक्टर के पास जाने को, और बहुत बार लोगों को समझता नहीं है कि ये वेस्क्युलर प्रॉब्लम है, दे कीप ऑन इग्नोरिंग कि नाही पाय दुखत तर आहे, होऊन जाईल म्हणून, बट दिस इज अगेन अ वॉर्निंग साइन ऑफ लेग अटैक। सो बी अवेयर, अगर आपको लग रहा है ऐसा कुछ है तो आप इमीडिएटली अपने वेस्कुलर स्पेशलिस्ट को मिलिए, क्योंकि बहुत बार हम लोग डॉपलर या सीटी स्कैन करते हैं जिसमें पता पड़ता है कि पैर में फ्लो कम है, और उस हिसाब से अलग अलग टाइप के ट्रीटमेंट ऑफर किए जाते हैं। सो दिस इज़ हाउ दिस गैंग्रीन का जो ओवरऑल चीज़ें जाती है। इसमें एक चीज़ मुझ में ध्यान में, अगर वर्किंग एज ऑर्थोपेडिक सर्जन, मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल का, लोगों का क्या कंफ्यूजन हो जाता है, क्लॉडिकेशन जब हम जो बोलते हैं, हाँ, सो इफ इट इज़ अ वैस्कुलर और न्यूरोलॉजिकल, या सो पेशेंट को कैसे ये समझना चाहिए कि अब किसके पास जाऊँ मैं, कि ये या ऑर्थोपेडिक का बीमारी न्यूरोलॉजिस्ट या वैस्कुलर? आप मत इवैल्यूएट करिए ओके, खुद को, पेशेंट ने खुद को नहीं इवैल्यूएट राइट, करना है। पेशेंट को ऑर्थोपेडिशियन के पास जाओ, वेस्कुलर स्पेशलिस्ट के पास, किसी के पास भी जाओ, बस आपके डॉक्टर के पास जाओ, क्योंकि अगर आप ऑर्थोपेडिशियन या जनरल फिजिशियन के पास जा रहे हैं तो वो इवैल्यूएट कर पाएंगे कि ये न्यूरोलॉजिकल राइट, पेन है, ये वेस्कुलर पेन है, एंड देन उनको अप्रोप्रिएट राइट, स्पेशलिस्ट के पास दैट्स किया वेरी इम्पोर्टेंट, रेफर किया जाता है। राइट, बट आप खुद ही हाँ, खुद के हाँ, डॉक्टर मत बनिए, हाँ, यही मेरा राइट, सारे पेशेंट्स या ऑल द व्यूअर्स से बोलना है कि दिस आर वार्निंग साइन, राइट, जस्ट डोंट इग्नोर, हाँ, बिकॉज ये लेवल पे इग्नोरेंस अगर रहेगा, आप लेग अटैक को इग्नोर कर रहे हो तो आगे जाके वो मेजर क्लॉट में कन्वर्ट हो सकता है, जिससे कभी कभी एम्पुटेशन लग सकता है। राइट, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लोग एक दूसरे का सुन के ऐसे बोलते हैं कि इसको Yeah, भी ऐसे हो रहा तो उसने ये निकला तो मेरा भी वही होगा, सो yeah. देयर कैन बी डिफरेंसेस। तो अगर ये वैस्कुलर, अगर हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो इफ अ पेशेंट्स कम टू इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, सो व्हाट इज द ट्रीटमेंट प्लान फ्रॉम दिस सच सो केसेस? नॉर्मली सारा ट्रीटमेंट डिसीजन होता है पेशेंट को तकलीफ क्या है उस पर, देन एंजियोग्राफी एंड डॉपलर पे। बहुत बार ब्लड थिनर की टेबलेट से भी काम हो जाता है, बट अगर मेजर ब्लड वेसल्स में क्लॉट है या ब्लॉकेजेस है, तो जैसे हार्ट में एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग होती है,
उसी तरह से पैरों की ब्लड वेसल्स की भी स्टेंटिंग एंड एंजियोप्लास्टी किया जा सकता है। एंड ये चीज़ टाइमली करने का ही फ़ायदा है। अगर पेशेंट के पैर में गैंग्रीन सेट हो गया तो इसका बहुत फ़ायदा नहीं होता है, और जब क्लॉट एक्यूट है तो इमीडिएटली ओपन करके वो क्लॉट भी निकाला जाता है। तो ये सारे ट्रीटमेंट मिनिमली इन्वेजिव यानी बिन टाँके के जो ऑपरेशन होता है, बिना टाँके का ऑपरेशन से किया जाता है। एप्रोप्रिएट पेशेंट एंड टाइमली इंटरवेंशन, यानी समय निकल गया उसके बाद ऑपरेशन करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। सो ये सारा एडवांस टेक्नोलॉजी है विच आर अवेलेबल। आज अलग अलग टाइप की ड्रिल होती है जिसमें हम लोग ब्लड वेसल्स में ड्रिल चलाते हैं, जिससे जो चर्बी, जो ब्लड वेसल में चर्बी जमा हुई है वो निकाली जाती है। स्टेंटलेस टेक्नोलॉजी आज की तारीख में अवेलेबल है जिसमें स्टेंट वापरने की भी ज़रूरत नहीं है, हम बस ब्लड वेसल में जो चोकअप है वो भी क्लियर करते हैं। तो ये बहुत ही एडवांस ट्रीटमेंट है जो ऑफ़र किए जाते हैं पेशेंट्स में, और जहाँ पे ज़रूरत होती है पेशेंट को डेफिनेटली उसका फ़ायदा होता है। Okay. और ये जो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर पैर का गैंग्रीन है उसका ट्रीटमेंट हो गया तो उसके और भी ऐसे कितने दिन रिस्क रह सकते हैं कि बाकी ऑर्गन्स में उसका कुछ संभावना होती है? सो बेसिकली जिस जिस तरीके की पैर की ब्लड वेसल्स चोकअप हो रही है वैसे पूरे बॉडी की सारी ब्लड वेसल्स में ये प्रॉब्लम हो सकता है। अतड़ियों में सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल, ब्रेन, हार्ट। सो बेसिकली आप सारी ब्लड वेसल्स को जहाँ पे तकलीफ है वहीं पे ट्रीट करते हैं। Okay. बेसिक कॉज इज the underlying disease. It can be hypertension, diabetes, smoking, ये या वेस्क्यूलाइटिस जो आज की तारीख में वो भी कॉमन है। सो ये सारी चीज़ जो अंडरलाइंग है वो उसको कंट्रोल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। नहीं तो आज पैर की ब्लड वेसल्स में प्रॉब्लम है, कल हार्ट की है और परसों ब्रेन की। सो ये पूरा स्पेक्ट्रम रहता है, आपको आपके डॉक्टर के केयर में रहना है, गुड फॉलोअप, ब्लड टेस्ट रेगुलरली करते रहना है। ये सारा इम्पॉर्टेंट है टू प्रिवेंट फर्दर कॉम्प्लिकेशंस, क्योंकि अगर ये अंडरलाइंग बीमारी है तो ये चलते रहेगा। तो बहुत इम्पोर्टेंट सब चीज़ों में हमने बात किया है। अब एक लास्ट में टेक अवे मैसेज और क्या प्रिकॉशंस हम ऐसी चीज़ों से बचने के लिए कर सकते हैं? So I would say your vascular health is very important. अगर आपका legs are happy, like that is what we say, पेन नहीं है, उसमें कोई बीमारी नहीं है, तो you will be better, you are free of disease, but at the same time don't ignore your pains. It can be warning sign for many things. So don't treat yourself at home, take appropriate step, because sometimes it can be really dangerous and you need to be on your foot. And leg gangrene awareness is very important, because टाइमली ट्रीटमेंट नहीं होने की वजह से एम्पुटेशन के रेट्स काफ़ी हाई हो सकते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड नोट पे हमने इसको ये जो सीरीज़ किया था हमने उसका एंड कर रहे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमने अभी 3 एपिसोड्स में बात किया तो एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें हम टेक अवे मैसेज करके ले सकते हैं कि एक जो हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम मेडिकल टर्म के इसके बारे में बोलते हैं, लेकिन एक अगर आपको सिम्टम्स हो रहे हैं तो उसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। सो किसी भी बारे में हमको पूरा ज्ञान नहीं होना या किसी और का सुन के खुद को भी वही होने के चांसेस रहते, ऐसा एक खुद को तसल्ली देना कि मुझको भी वही हो रहा है तो उसके उसने जो गोली खाई वो भी मैं भी खुद को घर पे ही ट्रीटमेंट लेता हूँ। सो दिस ऑल थिंग्स कैन बी डेंजरस। अगर पैर में सूजन आई इट इज़ नॉट नेसेसरी कि यू आर लैंडिंग इन डीवीटी और गैंग्रीन, वो कुछ मामूली भी चीज़ निकल सकती है। लेकिन अगर स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, वही चीज़ हम हमारे हेल्थ के बारे में अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस फ्यूचर में रहेंगे तो हम उससे बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते। यही पूरा हमारा ये सीरीज़ के बारे में जो एक प्लान था, एक जो मेन इंटेंशन था कि पेशेंट अवेयरनेस एंड टेकिंग अर्ली केयर सो यू कैन अवॉइड द फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस, यही एक जो इंटेंशन है उसी बारे में हमने बात किया। अगर इस तीनों एपिसोड्स के बारे में आपका कुछ भी हमारा क्वेश्चन है, कुछ भी उसके बारे में आपको पूछना है और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें क्वेश्चन लिखें और ज़रूर अगले एपिसोड्स में हम एक नए डिसीज़ के साथ मिलेंगे। थैंक यू।